हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। और मेरी आंखों के सामने मौजूद मांडर विधानसभा के खुसूसी तौर पर इटकी और उसके आसपास के साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहां जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जब पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है।
जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया। जब पूरा देश उस पड़ोसी मुल्क के आतंक पर फायर था, गुस्से में था, ऐसे में कौन सी मजबूरी थी कि डीजीएमओ ने आपसे बात की, यहां बात की और एक झटके में सीज फायर हो गया। और सीज फायर का ऐलान आपने नहीं बल्कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप फुफ्फा ने किया। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हम वो हैं कि जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा कि आप अपने पैर वापस खींच लीजिए, अपनी सेनाएं पीछे बुला लीजिए, वरना हमारा 7वां बेड़ा तैयार है। तब उस लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने निक्सन से कहा था कि 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, जो बेड़ा भेजना हो भेज दो, भारत की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर देंगी। मैं आज सुन रहा था प्रधानमंत्री जी गुजरात में गए हैं भाषण देने के लिए, और वहां कह रहे हैं कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया, अगर मैं उस समय होता तो न छोड़ता। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी, आज तो आप ही प्रधानमंत्री हैं। जब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, ऐसे वक्त में आपके झारखंड का एक सांसद इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं। जब पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है, तो विदेश में बैठ करके दुबे जी बार बार इंदिरा गांधी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे दुबे जी, मोदी जी, इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को आप समझ नहीं पाएंगे। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया। इंदिरा गांधी उस शख्सियत का नाम है कि बड़े बड़े राष्ट्र कह रहे थे कि पीछे हट जाओ। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब भी भारत के जमीर और भारत के स्वाभिमान की बात आएगी, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, भारत एक तरफ खड़ा होगा, इंदिरा गांधी एक तरफ खड़ी होगी। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं, और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिनकी आज बरसी है। हम सारे लोगों ने आज उनकी बरसी मनाई है। साथियों, मैं अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की को बहुत बधाई भी दूंगा। मुझे याद है मैं इसी मैदान में आया था, शाम हो चुकी थी, उजाला बहुत कम था, लाइट बहुत कम थी, और आप सारे लोगों ने अपने मोबाइल की लाइट्स खोल दी थी और जिसके विजुअल पूरी दुनिया में गए थे। और उसी दिन पूरे झारखंड ने ऐलान कर दिया था कि शिल्पी के खिलाफ जो साजिशें हैं, अब शिल्पी को कोई चुनाव नहीं हरा सकता। मैंने यहीं खड़े होकर के कहा था कि आप शिल्पी जी को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाइए, झारखंड में सरकार बनने जा रही है। अगर आप उन्हें एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाएंगे तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मिनिस्टर बना करके आपके बीच में भेजेगी। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने हम सब की बात रखी, हम सब की जबान रखी, और मुझे गर्व है कि हमारी बहन अपने पिता की विरासत को, बंधु तिर्की जी की विरासत को जिस जज्बे के साथ, जिस समझदारी के साथ, जिस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही हैं, वो यकीनन बहुत मुबारकबाद की, बधाई की पात्र हैं, मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। मैं अपनी इस बहन के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं भी दूंगा। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता बहुत रोशन है।
आने वाले वक्त में पूरा देश आपको सुनेगा, आपके काम को देखेगा। एक और बात कहकर के अपना भाषण शुरू करूंगा। आदरणीय के राजू जी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के और दलित विभाग के, ओबीसी विभाग के, आदिवासी विभाग के प्रभारी भी रह चुके हैं। उसके बाद आप यहां प्रभारी बन करके आए और मैंने के राजू जी का डेडिकेशन देखा है सामाजिक न्याय के प्रति। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हुकूक के लिए के राजू जी के काम को मैं करीब से जानता हूं। इसलिए जब के राजू जी झारखंड के प्रभारी बना करके भेजे गए तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि झारखंड में सामाजिक न्याय का झंडा सच में बुलंद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहां हमारे मीडिया के साथी भी बैठे हैं। वो दिन याद है जब रात में जी न्यूज वाले इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके थे, आज तक वाले लाहौर पे कर चुके थे, न्यूज 18 वाले कराची पे कर चुके थे। वो एक ज्यादा चिल्लाने वाला चैनल है, वो चाइना तक पहुंच गए थे। उस रात हमें लगा था कि चलो आज से मामला निपट गया, जो अखंड भारत का सपना है वो आज पूरा हो गया। लेकिन जब हम सुबह उठे तो पता चला कि हमारे चैनलों ने यूं ही खबरें चला दी थी। बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, बड़ा नुकसान माली कर रहे हैं, चमन फूलों से खाली कर रहे हैं। जिन्हें सच्चाई कहनी चाहिए थी वही सबब दलाली कर रहे हैं। काम था सच्चाई बोलना, सवाल करना, लेकिन मैं यहां खड़ा होकर के अपने देश की मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनकर के, हमारी बहन व्योमिका जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनकर देश के सामने खड़ी थी, ब्रीफिंग कर रही थी, ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कहा कि आतंकियों की बहन, ऐसे में हमारे देश की मीडिया की चुप्पी बहुत शर्मनाक थी, भाजपा की चुप्पी उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। एक तरफ राहुल गांधी जी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पहलगाम में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए पहले जम्मू कश्मीर गए, फिर उसके बाद कानपुर गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए, फिर उसके बाद हिमांशी नरवाल जो हमारी बिटिया है, जो हरियाणा की है, जिसको भाजपा से समर्थित लोग सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे थे, उससे मिलने के लिए गए। उसके बाद राहुल गांधी जी 2 दिन पहले पुंछ गए कश्मीर में, वहां जाकर के उन्होंने वहां के पीड़ितों का हाल देश को, दुनिया को बताया। लेकिन मेरे भाई, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो काम तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यह काम तो देश के प्रधानमंत्री को करना था कि चुनावी सभाएं छोड़ करके उन्हें लोगों के बीच में जाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां सभाएं की हैं? बिहार गए, मधुबनी में जनसभा किया, गुजरात के कच्छ में सभा किया, आंध्र प्रदेश और केरल में जाकर के सभा किया। लगातार सभाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के पास न तो पीड़ित परिवार के लोगों से मिलने का समय है, न पीड़ित परिवारों का अपमान करने वाले अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। मैं गया हूं साथियों, बिहार में छपरा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिलने गया था। मैं गया था गोपालगंज बिहार के शहीद रामबाबू जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं गया था बंगाल के नदिया में शहीद हुए झंटू अली शेख जो बीएसएफ के जवान हैं, उनके परिवार से मिलने के लिए गया था। मैं उनके परिवार के लोगों को अपने सीने से लगा करके उनके आंसू पोंछ करके यहां आया हूं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, न तो उनके परिवार से मिलने के लिए, न पहलगाम के बाद पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, न सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवारों के आंसू पोंछने के लिए
ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय है, ना भाजपा के नेताओं के पास समय है। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है, कौन कितना शहीदों को अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन। एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में, तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत ना पड़ती। ये अपमान नहीं है तो और क्या है। साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। इटकी वालों, हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायर दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा एक शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल यह भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे? बताओ अहले करम बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबारे सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहां हर अर्जे हाल किससे करें? हमारे आंसू यहां अर्जे हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं तो एक टीम बैठी है जो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इटकी वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड को सलाम करूंगा क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूं। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बदलने के लिए। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज जब मैं फ्लाइट में था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं, बस मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का, जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से एक मुख्यमंत्री यहां छोड़े गए थे जो सुबह शाम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन यहां के आदिवासी भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलित भाइयों ने, सबने एक स्वर में कहा कि दिल्ली कितनी भी कोशिश कर ले, ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन है। जब अंग्रेजों की दाल यहां नहीं गली तो यहां नए अंग्रेजों की दाल भी नहीं गलेगी।
आपने और जोर से लगाइए नारा ना, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये आपके नारे, ये गगनचुंबी नारे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक एक शख्स की रगों में गरम सिंदूर नहीं, भारत की मोहब्बत बहती है, यहां की वतन परस्ती का लहू बहता है। हम सेना के नाम पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ने जिस संजीदगी के साथ इस सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है वो बिरला है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है और आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया, पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा? मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल